मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कुछ टाइम बाद बीच में कुछ दिनों का गैप हो गया था। वो क्या है कि एक्चुअली कुछ काम आ गया था तो मुझे बाहर जाना पड़ा। इस वजह से थोड़ा डिले हो गई वीडियो। तो 4-5 दिन का जो गैप हुआ उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक था पहले एवरेज को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। इसको भी उतने ही रोमांस के साथ, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, उसी ही कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको कंप्लीट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। एक अंतरिक्ष यान 1260 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है। तो सेकंड के जो 1 सेकंड रहता है ना, उसके 1/10वें भाग में कितने मीटर यात्रा करेगा। सबसे पहली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 1260 किलोमीटर पर आवर की गति है। एक अंतरिक्ष यान की कितनी गति है? 1260 किलोमीटर पर आवर की गति है। 1260 किलोमीटर पर आवर की गति है। तो मुझे मीटर पर सेकंड में अगर उसको लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 करना पड़ेगा। ये स्पीड उसकी आ गई है 5, इसकी स्पीड आ गई है मीटर पर सेकंड में। तो 1 सेकंड में इतने मीटर चल जाएगा। तो अब 1 सेकंड का भी कौन सा भाग लेना है? आप बोलोगे कि 1/10वां भाग लेना है। तो 1/10वां भाग से हम क्या कर देंगे? इनटू कर देंगे। तो जैसे कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई यहाँ पर, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई यहाँ पर। 18 सात कितने होते हैं? 126 होते हैं। 18 सात कितने होते हैं? 126 होते हैं। और 7 पंजे कितने हो जाते हैं? 35। तो 35 मीटर ही वो डिस्टेंस को कंप्लीट कर पाएगा सेकंड के 1/10वें भाग में से। आपको इतना थोड़ा ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, ये देखो इस क्वेश्चन को भी। ये रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला मैप है। 1.5 सेंटीमीटर वाला मैप है। अगर वो 18 किलोमीटर चलता है, 18 किलोमीटर चलता है तो उस मैप में ओनली 1.5 सेंटीमीटर को ही दर्शाता है। 1.5 सेंटीमीटर को ही दर्शाता है। और उसे चलना कितना है? उसे चलना कितना है? आप बोलोगे भाई उसे चलना है 72 किलोमीटर। कितना चलना है? 72 किलोमीटर चलना है। तो यानी कि कितने गुना दूरी चलना है? आप बोलोगे कि भाई 4 गुना दूरी चलना है। तो 4 गुना ही मैप बताएगा आपको। तो जब 1.5 का इंटू 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 सेंटीमीटर। यानी कि जब 72 किलोमीटर चलेगा तो 6 सेंटीमीटर उस मैप में दर्शाएगा। यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है, 3 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 मीटर दौड़ता है, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी, तो 1 घंटा 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? ऐसा बताना है। आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मिनट में लेके जाता हूँ सारी वैल्यू को। अब 3 मीटर वो चला 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में चला वो। 3 मीटर चला वो 1 सेकंड में। 1 सेकंड में चला वो। अब देखो ध्यानपूर्वक कि ये 60 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो 60 सेकंड का मतलब क्या होगा? 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट हो जाएगा। तो किससे इंटू हुआ? 60। तो 60 का इंटू मीटर में हो जाएगा। 3 से 6 तिया 18 हो जाएगा। तो 180 मीटर की दूरी वो 1 मिनट में चल जाएगा, यानी कि 60 सेकंड में चल जाएगा। तो ध्यान से समझना। आप 1 मिनट की वैल्यू बन चुकी है। अब ये कितने मिनट की एक वैल्यू बन चुकी है? 1 मिनट की वैल्यू बन चुकी है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब ये 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 40 मिनट यानी कि 100 मिनट चलवाना है। कितने मिनट चलवाना है? 100 मिनट चलवाना है। यानी कि कितने से इंटू हुआ? आप बोलोगे 100 से इंटू हुआ।
तो इसमें भी हम 100 से इंटू कर देंगे, इसमें भी हम 100 से इंटू कर देंगे, यानी कि 180 और 00। अब ये मीटर है तो इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो 1000 से भाग दे देंगे हम। कितने से भाग दे देंगे? 1000 से भाग दे देंगे, तो 1 2 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 18 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा वो, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, ये देखो अगला क्वेश्चन। एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 45 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। 1 लीटर में 45, यानी कि 45 का माइलेज देती है वो। यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर है तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि खर्च होगी? आप ध्यान से समझो कि 45 किलोमीटर चल जाता है वो, 45 किलोमीटर चल जाता है, 45 किलोमीटर चल जाता है, और कितने? 1 लीटर में। कितने लीटर में? 1 लीटर में। उसको जाना कितना है? 540। उसको जाना कितना है? 540 किलोमीटर उसको जाना है। तो आप ध्यान समझो क्या इंटू करना पड़ेगा। तो 45 का जब आप पहाड़ा पढ़ोगे तो इंटू 12 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटू 12 करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 12 से इंटू होगा, तो 12 लीटर में जाएगी वो वैल्यू, यानी कि 12 लीटर उसको लगेंगे 540 किलोमीटर जाने में। क्योंकि 45 से जब डिवाइड करोगे आप तो 45 एकम 45 और 45 दूने 90, तो 12 का इंटू करना पड़ेगा। तो 12 का इंटू 1 लीटर में किया तो 12 लीटर खर्च हुआ 540 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो आप मुझे बताओ कि भाई 12 लीटर तो खर्च हो चुका है, लेकिन 1 लीटर में कितनी वैल्यू खर्च हो रही, कितने रुपए खर्च हो रहे थे? 20 रुपये। अब जब 20 रुपये का इंटू 12 में हो जाएगा तो कितना जाएगा? 12 दूने 24, 240 रुपये इसके टोटल खर्च होंगे। 240 रुपये इसके टोटल खर्च होंगे। डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने बता दिया है, ये छाप दिया मैंने अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसको आप बिल्कुल अच्छे से देखते रहो। एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर 6 घंटे में पूरा कर लेती है, यानी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो देखो भाई, आप डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इसकी क्या है? 60, और टाइम कितना है? 6, तो यानी कि 6 छंग 36, यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली टोटल। तो टोटल डिस्टेंस हमें मिल चुकी है कितनी? 360 किलोमीटर मिल चुकी है, हाँ या ना? तो इस 360 को हम चलवाना चाहते हैं 9 घंटे में कंप्लीट करवाएं, तो 9 चुके 36, यानी कि इसकी स्पीड 40 होना पड़ेगा। ये आपका जो बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन देखो आप। एक समुद्री जहाज के ऊपर से एक बंदूक चलाई जाती है। एक समुद्री जहाज के ऊपर से एक बंदूक चलाई जाती है, यानी कि ये बंदूक वाले क्वेश्चन हम स्पेशल ही कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे। इसका एक वीडियो सेपरेट ही मैं बना दूंगा बंदूक वाले क्वेश्चनों का, जो बंदूक चलाई जाती है हवा में, तो वो हम अलग से ही क्वेश्चन उसको देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो इस क्वेश्चन को देखो आप। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ, मैं पूरा एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। अगर आपने कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से आपने वीडियो देखी है तो आपको किसी भी टॉपिक में, जो टॉपिक आप यहाँ इस चैनल पर पढ़ लेते हो, तो उस टॉपिक में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये आप यकीन भी करना। आप यकीन ऐसे ही मत कर लेना आँख बंद कर करके। आप वीडियो देखो, उसमें कॉन्सेप्ट देखो, उसमें कंटेंट देखो, उसमें जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, सारी की सारी आप क्वालिटी इसमें देखो, तब जा कर के आप विश्वास करो। ऐसे ही आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना है हमें।
कुछ चमत्कार बता दिए एक दो क्वेश्चन में कि ऐसे करवाऊंगा वैसे करवाऊंगा, ये ट्रिकबाजी वो ट्रिकबाजी, पता चल रहा है कि 2-4 क्वेश्चनों में लगी, आगे क्वेश्चनों में लगी नहीं पा रही है। तो ऐसे ट्रिकबाजी का क्या करेंगे भाई, ट्रिकों को याद करने के लिए भी हमें कोई एक ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो ऐसे भाई डाटा को हम क्यों एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये तो वही हमारा घातक सिद्ध हो जाएगा। लेकिन हमें उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है जो एक कॉन्सेप्ट हो और पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दे। तो फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस 6 घंटे 15 मिनट में दूरी तय कर लेती है। तो अभी मैंने बोला कि भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो आप देखो ध्यानपूर्वक समझना कि डिस्टेंस हमें निकालना है, तो स्पीड कितनी है 40 है, और टाइम कितना उसको लगा 6 घंटे और 15 मिनट। तो इस 15 मिनट को मैं क्या करवाना चाहता हूँ, इसको घंटे में चेंज कर दूँ 60 से भाग दे करके। 15 एकम 15 और 15 चौके 60, ये होगा। तो 6 चौके 24 और 25, 25/4 होगा, यानी कि, और 6 चौके 24 तो 40 इंटू 25/4, तो 4 धाम 40, और जब 25 का इंटू 10 में होगा तो कितने हो जाएंगे 250। तो टोटल आपको 250 किलोमीटर की दूरी तय करना है। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी 250 किलोमीटर। अब आप मुझे बताओ कि ये 250 किलोमीटर जब हो गई है आपकी डिस्टेंस, और इसको किस स्पीड से तय करना है आपको 50 की स्पीड से। तो 0 की 0 और 5 25, यानी कि 5 आवर्स इसमें दूरी तय करने में लग जाएंगे, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टाइम आपको बचा के रखना है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और एक ही कॉन्सेप्ट से आपको कंप्लीट कर लेना है। 2 किलोमीटर और 5 मीटर किसके बराबर है, तो आप देखो कि भाई 2 किलोमीटर तो ये हो गया, ये किलोमीटर में है। अब आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि ये 5 मीटर ये किलोमीटर में है और ये 5 मीटर है। इस 5 मीटर में मैं 1000 का भाग दे कर के किलोमीटर में मैंने चेंज कर लिया, लेकिन 3 जीरो उठाई तो 3 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 3 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये क्या बताएगा 0.005 किलोमीटर, यानी कि 2.005 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस को दर्शाएगा। तो यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, एक कार की गति 54 किलोमीटर पर आवर है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में बताइए। तो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में जानने के लिए 5/18 का यूज़ करेंगे। तो मीटर पर सेकंड वैल्यू छोटी होती है, इस वजह से हमने छोटी वैल्यू ऊपर रख दी। तो 18 3 54 और 3 5 15, भैया 15 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड हो जाएगी, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगले क्वेश्चन देखो आप, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। एक व्यक्ति 900 मीटर चौड़ी सड़क को 120 सेकंड में पार कर लेता है, इसकी गति आपको किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो आप स्पीड बराबर, आप देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। आप समझो बात को कि डिस्टेंस कितनी है 900 मीटर है, डिस्टेंस कितनी है 900 मीटर है और 120 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये क्या स्पीड हो गई क्या, आप बोलोगे कि जी हाँ ये स्पीड हो गई है, लेकिन आपको बताना किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो बड़ी वैल्यू हम ऊपर रखेंगे 18/5, 18/5 ये हम ऊपर रखते हैं। किलोमीटर पर आवर वैल्यू बड़ी है मीटर पर सेकंड से, इसीलिए 5/18 में बड़ी वैल्यू कौन सी है 18, तो 18 को ऊपर रख दिया। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिए हमने। अब 3 चुके 12 और 3 छंगे 18, अब 5 से कैंसिल आउट किया तो कितने हो गए 18। अब 2 दूने 4, 2 इनम 18 और यहाँ 2 तिया 6, यानी कि 9 × 3 बचा कितने होगा 27।
तो 27 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हम अगली वीडियो में टोटल अब क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।